वेलकम टू जेकेपी क्लासेज। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं आज। साइंस का फर्स्ट चैप्टर ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हैं या उन लोगों के लिए भी है जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हम खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है, कहाँ से पाते हैं हम, जो हमें वो जो हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट को पूरा करता है, हमारी बॉडी को हील करता है, ग्रोथ कराता है, वो कहाँ से आता है। यहाँ देखें ध्यान से आप, तो फूड वैरायटी अलग अलग तरह की फूड है यहाँ पे। ये आपका इसमें देखिए दही है, ये आपका रोटी है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। तो कुछ इसमें से चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है। दही कहाँ से मिलेगा? दही मिलेगा हमको दूध से। दूध किससे मिलता है हम लोग को? एनिमल से। फिर रोटी मिलेगा हमें गेहूं से, और गेहूं कहाँ से मिलेगा हम लोग को? प्लांट से। ठीक है। तो हमें जो फूड वैरायटी होती है, देखिए डिफरेंट वैरायटी होती है। ये हम लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या फिर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। पहला टॉपिक आता है इंग्रेडिएंट। क्या होता है ये? हर वो चीज़ जो खाना बनाने में या खाने में इस्तेमाल होती है, जो हमारे फूड बनाने में इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे कि अगर हम चावल बनाएं तो चावल में हमारा क्या क्या पड़ेगा? चावल पड़ेगा, राइस पड़ेगा और वाटर पड़ेगा। ये दोनों मिला के क्या हो गया? हमारा राइस तैयार होगा। तो राइस के जो इंग्रेडिएंट होंगे वो वाटर और रॉ राइस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या क्या लगता है? चाय में वाटर, चाय में शुगर यानी कि चीनी, चाय पत्ती, मिल्क, और आप चाहे जो डालना चाहें फ्लेवर के लिए, इलायची डालें, अदरक डालें, जो आप डालना चाहते हो वो सारी चीज़ें। वाटर नेचुरली हम लोग को मिलता रहता है। शुगर अगर देखा जाए तो या तो ये हमको शुगर केन से मिलेगा या तो चुकंदर से। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लांट हो जाते हैं। प्लांट। टी भी कहाँ से मिलता है हमको? टी लीफ से मिलता है। चाय की पत्ती होती है उससे हमको मिलता है। ये भी एक प्लांट ही हुआ। मिल्क हमको एनिमल, काऊ, बफेलो, गोट, एनिमल से मिलता है। और जो आपका फ्लेवर आप यूज़ करना चाहते हो अदरक के लिए, तो भी आपको प्लांट से मिलेगा। और अगर आप इलायची लेते हैं तो भी प्लांट से मिलेगा आपको। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी चीज़ हमें फूड में हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डिपेंड रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो प्लांट पे या तो फिर एनिमल पे। अब बात करते हैं फूड इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्स। तो आता कहाँ से है ये? जो भी हम फूड खाने में बनाने चीज़ बनाते हैं वो कहाँ से? जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे फूड आइटम लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तीन लेते हैं, 3 एग्जाम्पल हमारे पास है। खीर, अगर हम खीर बनाते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं इंग्रेडिएंट इसके कौन कौन होते हैं? मिल्क होता है, राइस होता है और शुगर होता है। अब मिल्क का सोर्स क्या होगा? एनिमल होगा। राइस का सोर्स क्या होगा? प्लांट होगा। और शुगर का सोर्स क्या होगा? ये भी आपका प्लांट ही होगा। फिर अगर हम बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी है ये, बिरयानी का इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं? तो आप देखें तो इसमें राइस पड़ेगा, मटन होता है इसमें, मटन या चिकन, आप जो भी फ्लेश आप इसमें यूज करना चाहें, ऑयल यूज होता है या घी यूज होता है, स्पाइसेस यूज होते हैं और वाटर यूज होता है। वाटर नेचुरल रिसोर्स है, आपको वैसे ही मिल जाएगा। राइस कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। मटन या चिकन जो भी होगा वो एनिमल से मिलेगा। ऑयल या घी आप
प्लांट्स का भी यूज कर सकते हैं, एनिमल का, एनिमल से जो मिलता है घी, देसी घी जिसको आप बोलते हैं, वो यूज हो सकता है। प्लांट से आपका वेजिटेबल घी होते हैं, आपके ऑयल होते हैं, वो वहां से आपको मिल जाएगा। तीसरा हमारा है राजमा। राजमा में आप इंग्रेडिएंट देखें तो राजमा होगा, खुद राजमा अपना होगा सीड, ऑनियन होगा, टमाटो होगा, स्पाइसेस होगा, ऑयल होगा और वाटर होगा। ठीक है, तो राजमा कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा, सीधा है ये। ऑनियन आपको प्लांट से मिलेगा, प्याज जो है आपको प्लांट से मिलेगा, टमाटर भी आपको प्लांट से ही मिलेगा, स्पाइसेस ये भी प्लांट से मिलेगा, ऑयल भी आपको प्लांट से मिलेगा, और नेचुरल जो है रिसोर्स है वो क्या है? वाटर आपको नेचुरली मिल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें आप तो कहीं न कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीन चीज़ों पे डिपेंड है अपने खाने बनाने के लिए, फूड के लिए। पहला आपका हमारा जो सोर्स है वो है आपका नेचुरल सोर्स, जहाँ पे आपके मेनली वाटर आ जाता है। दूसरा है आपका प्लांट, हम प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है आपका एनिमल, हम एनिमल पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। अब कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, तो प्लांट का लगभग सारे पार्ट हम यूज करते हैं फूड में, जो भी पार्ट होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, आपका सीड हो, फ्लावर हो, आपका फ्रूट हो, सब हम यूज करते हैं खाने के लिए। अब कौन कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं खाने में, किसका ज़्यादा पर्टिकुलर यूज होता है? तो फ्रूट आप जानते हैं, लगभग जो जितने होते हैं फ्रूट खा लेते हैं। रूट किसका यूज होता है? तो कुछ रूट हम यूज करते हैं, जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया और बीट हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका रूट इस्तेमाल करते हैं खाने में, मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद और चुकंदर, ये सारे यूज हो जाते हैं, जिनकी जड़ें हम लोग खाते हैं, रूट हम लोग खाते हैं। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड ही डेवलप हो जाते हैं, स्टेम जो है वो आपके अंडरग्राउंड ही नीचे ही आपके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेम में ही उनका फूड स्टोर हो जाता है और हम स्टेम को ही खाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका है पोटैटो और अनियन, आलू और प्याज, हम लोग खाते हैं, इनके स्टेम खाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे प्लांट हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा सारे पौधे हैं जिनका हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट खाते हैं, खाने में यूज करते हैं। जैसे कि आप सरसों, सरसों को आप देखें तो सरसों का हम साग खाते हैं, उसका पत्ता जो होता है, उसका लीफ जो होता है यूज करते हैं, और सरसों का फिर हम लोग ऑयल भी यूज करते हैं उसके सीड से। तो ऐसे और भी चीज़ें हों, और भी पौधे होंगे जिनका आप एक से ज़्यादा पार्ट खाते होंगे, बहुत सारे होंगे जिसका फूल भी खाते होंगे आप, फल भी खाते होंगे, पत्तियां भी खाते होंगे। तो आप दो से ज़्यादा पार्ट उसका इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग लीफ भी यूज करते हैं खाने में, फ्रूट भी यूज करते हैं, फ्लावर भी यूज करते हैं, स्टेम भी करते हैं और रूट भी यूज करते हैं। ये सारे पार्ट हम खाने में यूज कर लेते हैं। अब लीफ किसका यूज करते हैं? पता ही है आपको, पालक का यूज कर लेते हैं, सरसों की पत्तियां भी हम लोग खा लेते हैं साग में, और ऑनियन का भी हम लोग कुछ हद तक पत्तियां खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टेम जो यूज होता है वो आलू हो जाता है आपका, जिसका हम स्टेम यूज करते हैं। आप प्याज का भी स्टेम यूज करते हैं, आप गन्ने का स्टेम यूज करते हैं। फ्रूट जो होते हैं वो कुकुम्बर का, यानी कि खीरे का इस्तेमाल होता है, टमाटर का इस्तेमाल होता है, ये सब सबका फल हम लोग खाते हैं। रूट किसका खाते हैं हम लोग? रूट खाते हैं हम लोग सलजम का खाते हैं, गाजर का खाते हैं, मूली का खाते हैं, तो ये सारे रूट हम खाते हैं। सीड किसके खाते हैं हम लोग? मटर की सीड खाते हैं हम लोग, मूंगफली के सीड खाते हैं, सोयाबीन के सीड खाते हैं हम लोग, और मक्के का भी सीड खाते हैं। फ्लावर बर्ड्स, एक जरूरी चीज़, जो लॉन्ग होता है ये फ्लावर बर्ड होता है। फ्लावर बर्ड मतलब होता है कली होती है ये। ठीक है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। हम लोग फूल गोभी भी खाते हैं, ब्रोकली भी खाते हैं। पौधों द्वारा, प्लांट द्वारा जो आपके वेरियस आइटम बनते हैं, जो जो उनसे मिलता है, उनको हम कुछ ग्रुप में बांटे हुए हैं।
कुछ ग्रुप में इनको हम देखते हैं कि किस में रखते हैं इनको। पहला होता है सीरियल्स। इसमें आपके अनाज होते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सारे आपके इसमें आते हैं। बाजरा हो गया, जौ हो गया। पल्सेज में दाल आती हैं, मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सारे पल्सेज में आते हैं। सब्जियों में ऐसी सब्जियां, वेजिटेबल्स ऐसी सब्जियां जिनका हम लोग रूट यूज करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो हो गया। लीफी जिनकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं, स्पाइनक, लेट्यूस, फेनुग्रीक जिसको मेथी कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है। ऐसी सब्जियां जिनका स्टेम यूज होता है, पोटैटो होता है, राइट्स होता है, ऑनियन होता है। हैबिट वेजिटेबल होते हैं जिसकी हम लोग जैसे आपका कैबेज हो जाएगा, कलीफ्लावर हो जाता है, और ऐसे सब्जियां जिसका फ्रूट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कुकुम्बर, गोर्ड, पंपकिन, टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ये सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका हम लोग फल इस्तेमाल करते हैं खाने में। इन तीनों के अलावा कुछ और पार्ट होते हैं जिसका हम फ्रूट खाते हैं, कुछ पौधों के फ्रूट हम खाते हैं, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, ये सारे हम फ्रूट खाते हैं। ऑयल सीड्स होता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, तीसी हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, इनके हम ये ऑयल सीड्स होते हैं। शुगर, गन्ना आपका शुगर केन जो हो गया, या फिर चुकंदर, बीट हो जाता है, इसका हम लोग शुगर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी जो होता है वो बेसिकली आपका जो टी होता है ये लीफ होता है, पत्तियां होती हैं जो सुखा के इस्तेमाल करते हैं। और कॉफ़ी जो होता है वो एक फल होता है जिसको सुखा के हम लोग फिर पीस के कॉफ़ी में इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस हम यूज करते हैं अपने खाने में। वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, कोई उनका फ्लावर बॉड्स होगा, कोई उसका सीड्स होगा, कोई यहाँ तक उसका आपका हींग जो होता है, ठीक है, वो एक तरह से माना जाए तो हींग के पौधे से निकलने वाला रस होता है, ठीक है, जो सूखने के बाद आप उसको खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे में बांटा गया? अनाज में बांटा गया, दाल में बांटा गया, सब्जियों में बांटा गया है, फल में बांटा गया, तेल बीज में, चीनी, चाय, कॉफी और मसालों में बांटा गया है सारे खाद्य पदार्थों को। कुछ स्पाइसेज ऐसे हैं जिनका हम इंडियन नाम देखते हैं और इंग्लिश नेम देखते हैं। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इलायची, कार्डमम, अदरक, जिंजर, लाल मिर्च, रेड चिलीज, हरिद्रा जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, टर्मरिक, लौंग, क्लोव, जीरा, क्यूमिन, हींग, एसाफोइटिडा, लहसुन, गार्लिक, धनिया, कोरिएंडर, दालचीनी, सिनेमन, जायफल, नटमग और अजवाइन जो होता है वो थाइम, ये आपका इस्तेमाल होता है। हम लोग इन सभी मसालों का हम इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जिसमें से कुछ आपका जैसे आप हींग को हम बताएं आपसे कि ये क्या होता है, पौधों का, प्लांट का रस होता है। लौंग जो होता है वो फ्लावर बड्स होता है। अब वो खाने वाली चीज़ें जो हमें मिलती हैं जानवरों से, जो हमको जानवरों से मिलती हैं खाने वाली चीज़ें, वो होती हैं मीट, बटर और चीज़, ठीक, ये हमें डेयरी एनिमल से मिल जाती हैं। बटर और चीज़ ये हमें मिल जाती है डेयरी एनिमल से, और मीट मिल जाती है हमें गोट से, चिकन से और अदर एनिमल से मिलता है। एक और मीट यूज होता है खाने में, फिश यूज होता है और हनी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मीट, बटर और चीज़, एग्स, मीट, फिश और हनी, ये हमको जानवरों से मिलता है, जानवरों से हम इसे प्राप्त करते हैं खाने के लिए। प्लांट से हमें क्या मिला आप देख लिए, एनिमल से क्या मिल रहा है आप वो भी देख लिए। अब डिपेंड करता है कि अब कुछ लोग ऐसे होंगे
जो प्लांट से मिली हुई चीज़ों को खाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल से मिली हुई चीज़ों को खाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों खाएंगे। तो ऐसे इनको कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी बनती है आगे देखते हैं। उसके पहले हम जानते हैं कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं ये। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड रहें, चाहे वो एनिमल पे डिपेंड रहें, बट वो डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। जो खाना हम खाते हैं उसके बेस पे हमको कैटेगरी बांटा जा रहा है। किन किन कैटेगरी बांटा गया है, हम लोग को किस किस कैटेगरी क्लासीफाई किया गया है। तो पहली कैटेगरी है हर्बीवोरस, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से प्लांट ईटर, क्योंकि ये प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, ये प्लांट ही बस खाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो केवल ग्रास खाएं, प्लांट खाएं या प्लांट के प्रोडक्ट खाएं, मतलब डायरेक्टली वो ग्रास खाएं, प्लांट खाएं या प्लांट का कोई प्रोडक्ट हो, अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, उस पर डिपेंड रहे वो, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है गन्ना खाता है, पत्तियां खाता है, लेकिन ये मांस पे निर्भर नहीं रहता है, एनिमल पे निर्भर नहीं रहता है। कैमल हो गया, काऊ, डियर, गोट, ग्रासहोपर, ये सब क्या होते हैं, ये हर्बीवोरस हैं। हाथी, ऊंट, गाय, हिरन, बकरी, टिड्डा, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। हर्बीवोरस को हम बोलते हैं हिंदी में शाकाहारी, पौधे खाने वाले, जो पौधे खाते हैं, पौधे से बनी हुई चीजें खाते हैं, वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीट ईटर, जो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे एनिमल के। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये बात करिए कि कार्निवोरस वो होते हैं जो एनिमल से मिलने वाली चीजें खाते हैं, तो इस तरह से दूध खाने वाले भी तब हो जाएंगे कार्निवोरस, क्योंकि दूध तो मिलता है एनिमल से। तो ऐसे नहीं होगा, जो डायरेक्ट फ्लैश पे डिपेंड हो, मीट या फ्लैश पे, उनके मांस पे डिपेंड हो, वो कहलाते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस में कौन कौन आते हैं, कार्निवोरस में लायन आता है, टाइगर आता है, जैकाल आता है, फ्रॉग आता है, स्नेक आता है, लिजर्ड आता है, ये सब कहलाते हैं कार्निवोरस। ऐसे तीसरा पार्ट आता है आपका ओमनिवोरस, जिसमें प्लांट और मीट ईटर, ठीक है, जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ओमनिवोरस। दैट एनिमल दैट एनिमल एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, वो कहलाते हैं ओमनिवोरस। जैसे कि ह्यूमन, क्रो, डॉग, एंट, ये सब ओमनिवोरस में आते हैं। तो क्या लायन कुछ चीज़ें नहीं खाता होगा जो प्लांट पे डिपेंड हो, जरूर खाता होगा, लेकिन इनका जो मेन फूड होता है वो डिपेंड करता है आपका एनिमल के फ्लेश और मीट पे। जो इस पार्ट में ओमनिवोरस में आ रहे हैं, ये दोनों इक्वली डिपेंड है। इसमें से चाहे तो कोई हमेशा प्लांट ईटर रह सकता है या हमेशा वो मीट ईटर रह सकता है, वो उसके सर्वाइवल पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट इनमें वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर उन्हें नहीं मिलता है दोनों प्रॉपर, तो या फिर उन्हें अगर मीट या फ्लैश नहीं मिलता है प्रॉपर मात्रा में, तो वो उनके सर्वाइवल पे दिक्कत आ सकती है। शाकाहारी वो पौधे खाने वाले जानवर, मांसाहारी जो मांस खाने वाले होते हैं, और सर्वभक्षी जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सर्वभक्षी।
यहाँ पे आप सुने होंगे, आप केक में डालते होंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस किससे मिलता है? ये ऑर्किड के फूल से मिलता है। आते हैं आज के अंतिम टॉपिक पे, फूड चेन पे। फूड चेन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी को कंज्यूम करके दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना कहलाता है आपका फूड, एनर्जी को ट्रांसफर कराना कहलाता है आपका फूड चेन। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर, टिड्डा खाता है, तो यहाँ की फूड एनर्जी ट्रांसफर हो गई ग्रास ऊपर में। अब ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग यानी कि मेंढक, तो ग्रास ऊपर की फूड एनर्जी ट्रांसफर हो गई मेंढक में, मेंढक खाएगा स्नेक जिसकी फूड एनर्जी फिर इसमें ट्रांसफर हो गई। ये आपका कहलाता है फूड चेन। एक बड़ा फूड चेन हम देखते हैं, ये देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। ये है कॉर्न जिसको खाता है ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को रैट, रैट को पाइथन और पाइथन को ईगल। ठीक है, एक फूड चेन ये जा रही है। फ्लावरिंग प्लांट को देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को खाने के लिए मेढक भी खा लेता है, आपका ड्रैगन फ्लाई भी खा लेता है। ठीक है, और फिर इसको बर्ड खा लेगी, बर्ड को फिर ईगल, ऐसे आपका ट्रांसफर, बटरफ्लाई से फ्रॉग, फ्रॉग से पाइथन, पाइथन से फिर, ठीक है, यहाँ से वुल्फ, वुल्फ को खा लेगा पाइथन, फिर पाइथन खा लेगा ईगल। ये देखिए, ये डिपेंड करता है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि फूड एनर्जी, और यही आपका फूड चेन कहलाता है। थैंक यू।